श्री राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता का योग कैसे बनता है। देखिए, ये आप लोगों के सामने मैंने एक एग्जाम्पल कुंडली बनाई है और इस एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुंडली के अंदर जो ये हाउसेज होते हैं, घर होते हैं, भाव इनको हम बोलते हैं, ये सभी भाव हर कुंडली में एक ही जैसे होते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव यही होता है। और जो इसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं वो राशियाँ होती हैं और राशियों के ही स्वामी होते हैं, जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे कि 1 नंबर अगर कुंडली में लिखा है तो ये मेष राशि है, मेष का स्वामी हो गया मंगल। उसी प्रकार से जैसे ये 2 नंबर लिखा है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है और इसके मालिक यानी कि स्वामी कौन हो गए? शुक्र। इसी प्रकार से 3 की राशि मिथुन, मिथुन के स्वामी बुध, 4 की राशि कर्क और कर्क के स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि और इसके जो स्वामी हो गए वो हो गए आपके सूर्य। 6 नंबर राशि लिखी है, 6 नंबर राशि कन्या और इसके स्वामी बुध। उसी प्रकार से 7 नंबर तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक राशि यानी इसके स्वामी मंगल और 9 नंबर यानी कि धनु, इसके स्वामी बृहस्पति और 10 नंबर यानी कि मकर राशि, इसके स्वामी हो गए शनि। और 11 इसके भी जो राशि है इसकी वो आपकी बनती है कुंभ, लेकिन स्वामी इसके भी शनि ही कहलाए जाएंगे। और साथ ही साथ 12 नंबर मीन राशि और इसके जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये दरिद्र योग कुंडली के अंदर कैसे बनता है। देखिए, यदि कुंडली के अंदर जो ये पहला घर है इसका स्वामी, उसके बाद जो है ये चौथा घर है इसका स्वामी और उसके बाद ये 9th हाउस इसका स्वामी। अब इन हाउसेस के स्वामी कौन हो गए? जो यहाँ पर राशि नंबर लिखा है, इसका स्वामी 1 नंबर की कोई आ गया मंगल, यहाँ लिखा है 4 नंबर, तो 4 नंबर के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। और 9 नंबर हाउस के अंदर कौन सी गिनती लिखी है? 9 नंबर की, तो 9 नंबर के स्वामी हो गए बृहस्पति। तो अगर मंगल, चंद्रमा और आपके बृहस्पति, ये तीनों प्लैनेट यदि 8वें घर के अंदर बैठते हैं, 8वां भाव है ना, अगर ये तीनों मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ये तीनों 8वें घर में आकर बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही दरिद्र होता है, गरीब होता है। यानी कि जीवन में हमेशा वो आर्थिक स्थिति जो होती है उसकी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक और बताता हूँ कि कुंडली के अंदर दरिद्रता का योग कैसे बन जाता है। देखिए, ये है 2nd भाव और ये है 12वां भाव। अब 2nd भाव का स्वामी 12वें घर में आ जाए और 12वें घर का जो ऑनर है वो इस घर के अंदर आ जाए, इसका जो स्वामी है, तो भी दरिद्रता का योग कुंडली में बन जाता है और व्यक्ति आर्थिक संकटों में जूझता रहता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 2 नंबर, तो 2 नंबर का स्वामी कौन हो गया? शुक्र, क्योंकि इसकी राशि जो है वो वृषभ है। तो शुक्र यदि 12वें घर के अंदर आ जाए और यहाँ पर 12वें घर में कौन सी राशि लिखी है? 12 नंबर यानी मीन राशि, इसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति इस घर में आकर बैठ जाए। अगर इन दोनों घरों के स्वामी एक दूसरे के घरों में आकर बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी आर्थिक संकटों से जूझता रहता है। उसकी जो इकोनॉमिकल हालत होती है वो अच्छी नहीं होती। अब इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, अगर 2nd हाउस इसका स्वामी बैठ गया कहाँ? 12वें घर के अंदर, यानी कि कौन सी राशि है यहाँ? 2 नंबर राशि हो गई वृषभ और वृषभ के जो स्वामी है वो हो गए शुक्र। तो इस हाउस के स्वामी अगर इस घर में बैठ जाते हैं और इस घर का स्वामी यानी कि 12 नंबर मीन राशि और स्वामी कौन हो गए? बृहस्पति। तो बृहस्पति यदि
फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी दरिद्रता का जीवन जीता है। एक बार फिर से बता देता हूं, इस घर का स्वामी 2 नंबर वृषभ राशि शुक्र इस घर में आकर बैठ जाए 12वें घर में, और 12वें घर का स्वामी इस घर में आकर बैठ जाए पहले घर में, जिसको हम लगन भी बोलते हैं, तो व्यक्ति गरीब होता है। अब साथ ही साथ एक और बताता हूं कि 5वें घर का स्वामी और 9th हाउस का स्वामी, ध्यान से सुनिए, 5वें घर का स्वामी 9th हाउस का स्वामी। अब इन दोनों के स्वामी कौन हो गए? 5वें का हो गया सूर्य, ये लिखा सूर्य, और 9th का कौन हो गया? बृहस्पति। तो 5वें घर का स्वामी 6ठे घर में आकर बैठ जाए, यानी कि सूर्य यहां आकर बैठ जाए, और 9th हाउस का स्वामी यानी कि बृहस्पति यहां आकर बैठ जाए अष्टम में, यानी कि 8वें घर में। 5वें घर का स्वामी 6ठे घर में, 9वें घर का स्वामी 8वें घर में आकर बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी दरिद्रता का जीवन जीता है। और साथ ही साथ अगर इन दोनों प्लैनेट्स को, यानी कि सूर्य और बृहस्पति को, अगर कुंडली का जो नेगेटिव प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, वो कोई भी ग्रह हो सकता है जो इन दोनों के लिए नेगेटिव हो, अगर उसकी दृष्टि भी सूर्य पर पड़ जाए या बृहस्पति पर पड़ जाए, तो फिर तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर दरिद्रता बुरी तरह से आती है। मतलब कि उसे पैसे मांग मांग कर भी अपना जीवन गुजारना पड़ता है। और इसी प्रकार से जो ये वाला मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरे घर का स्वामी 12वें में और 12वें घर का स्वामी यदि पहले घर में या लगन घर के अंदर बैठ जाता है, और इन दोनों स्वामियों को अगर कोई मारक यानी कि कोई नेगेटिव ग्रह इनको देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में दरिद्रता का जीवन ही जीता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताए कुंडली के अंदर दरिद्र योग कैसे बनता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर ऐसा योग बना हुआ है या उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन का अनुभव है कि उसके पास धन रुकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, अपनी सुख सुविधाओं का वो सुख ले ही नहीं पाता, उसके मन में इच्छाएं जागती हैं कि काश मेरे पास भी धन हो, काश मैं भी अपने परिवार वालों को अच्छा सुख दे पाऊँ, तो उसके लिए हमको ना जो ये ग्रह जिनकी वजह से दरिद्र योग बना हुआ है, इनकी जो है पूजा की जाती है, इनके जाप किए जाते हैं और इनके स्टोन्स पहने जाते हैं, रुद्राक्ष पहने जाते हैं, तो बहुत सारी स्थितियां बनाई जाती हैं, तब जाकर ये योग हम कुंडली के अंदर होने पर भी उसको काट सकते हैं। यानी कि एक तरह से उपायों के माध्यम से उन परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन बिना कुंडली देखे हम ये नहीं बता सकते कि कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह किस परिस्थिति में बैठा है, किस सिचुएशन में बैठा है। तो यदि आप लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे को जो है मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8744907090 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डिटेल भेज सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।